हाथरस में हुए हादसे की जांच कर रही यूपी पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। पुलिस सूत्रों का अब इस पूरे मामले पर कहना है कि संत भोले बाबा के कुछ राजनीतिक दलों से गहरे संबंध हैं, यानी कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक होता भी नजर आ रहा है। आखिरकार किस नेता किस मंत्री से संबंध है, अब इस पर जांच बैठाई जाएगी और किसका नाम निकलकर सामने आएगा, फिर एक मुद्दा नया खड़ा हो जाएगा और इसका किस किस और लोगों से नाते हैं, किस किन और लोगों से तार जुड़ते हैं, अब इस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें, सत्संग के कार्यक्रम की फंडिंग किया जाती थी, कहां से की जाती थी, कहां से होती थी, कौन करता था, पैसा कहां से आता था, क्योंकि जब इतनी तादाद में लोग आते हैं तो उनके इंतजाम के लिए भी पैसे लगते हैं और ये फंडिंग कहां से होती थी, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। बाबा का मुख्य सेवादार और इस मामले का मुख्य आरोपी देव प्रकाश माथुकर कार्यक्रमों के आयोजन के साथ फंड मैनेजर का काम करता था। उसके जरिए बाबा के सत्संग के नाम पर लोगों से पैसे एकत्रित किए जाते थे। पुलिस ने दावा किया है कि देव प्रकाश माथुकर 2 जुलाई के सत्संग का मुख्य आयोजक था। उसने धन जुटाने का काम किया था। यह सत्संग किसी राजनीतिक दल द्वारा जिस तरीके से वित्त पोषित था, इधर मधुकर ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कुछ राजनीतिक दलों से संपर्क भी किया था। पुलिस ने कहा भी है कि भोले बाबा के राजनीतिक संबंधों और धन के स्रोत की जांच की जाएगी। यदि कोई राजनीतिक पार्टी गतिविधियों में शामिल पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हाथरस के पुलिस अधीक्षक, आपको बता दें, उनका कहना है कि देव प्रकाश माथुर 2 जुलाई को फुलराई गांव में सत्संग कार्यक्रम का मुख्य आयोजक रहा था। इस कार्यक्रम की अनुमति भी उसी ने ली थी। उसकी 2 भूमिकाएं सामने आई हैं। पहला, कार्यक्रम का मुख्य आयोजक और दूसरा फंड मैनेजर, यानी कि धन जुटाने वाला। माधुकर सिकंदरा राव थाने में दर्ज एफआईआर में नामित एकमात्र आरोपी है। जांच से पता चलता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने कुछ समय पहले उससे संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि इस केस की विस्तृत जांच की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि ऐसे कार्यक्रमों को किसी राजनीतिक दल द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, और किया जा रहा था कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, कौन सा मंत्री है। हम अक्सर देखते हैं कि तमाम जो संत होते हैं, बाबा होते हैं, इनके पास आपको कोई ना कोई नेता जरूर मिल जाएगा जाता हुआ। आपने तमाम वायरल वीडियोस देखी होंगी। चाहे आपको बता दें, बागेश्वर धाम के जो शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी जब मध्य प्रदेश में अपना पंडाल लगाते हैं तो उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार के तमाम नेता मंत्री वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही कहीं भी किसी भी राज्य में जब किसी बाबा का आयोजन हो रहा होता है कार्यक्रम का, तो कोई ना कोई मंत्री नेता वहां पहुंच ही जाता है और उस कार्यक्रम के आयोजन में हिस्सा लेता है और फंडिंग भी करता है। ऐसे में अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब भोले बाबा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो इसमें फंडिंग किस नेता किस मंत्री ने की है, और अगर उसका नाम सामने आता है तो किस तरीके की खलबली राजनीति में मचती हुई नजर आती है। आपको बता दें, अब तक की जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए उनसे जुड़ा हुआ है। देव प्रकाश माथुकर से संबंधित सभी बैंक खातों, चल अचल संपत्तियों, मनी ट्रेल की जांच की जा रही है, जिसमें जरूरत के अनुसार अन्य एजेंसियों से भी मदद ली जाएगी। अब सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस भोले बाबा से भी इस मामले में पूछताछ करेगी? इस सवाल पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस केस में आगे की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 1 लाख रुपए के इनामी देव प्रकाश माथुकर को हाथरस पुलिस ने शुक्रवार देर रात दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोर्ट में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 2 अन्य आरोपी राम प्रकाश और संजू यादव को शनिवार को हिरासत में लिया गया। हाथरस हादसे में भोले बाबा क्यों आरोपी नहीं है, यह भी अब सवाल खड़ा हो रहा है और हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि भोले बाबा जो मुख्य व्यक्ति है उसको आरोपी क्यों नहीं बताया जा रहा। इस मामले में अब तक 2 महिला और 3 वरिष्ठ नागरिक सहित आपको बता दें 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें सत्संग के कई अज्ञात सेवादारों और आरोपी बताए गए हैं। वहीं आपको बता दें, संत सूरजपाल उर्फ नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा इस मामले में आरोपी नहीं है। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित
न्यायिक टीम शनिवार दोपहर हाथरस पहुंची और घटनास्थल समेत अन्य स्थानों का दौरा भी किया। इस टीम ने 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार भोले बाबा और देव प्रकाश माथुर से पूछताछ की जा रही है और भोले बाबा के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देव प्रकाश माथुर ने बताया है कि वो साल 2010 में एटा जिले में मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर संविदा पर काम कर रहा था। वो कई वर्षों से भोले बाबा के संगठन से जुड़ा है और उनके कार्यक्रम आयोजित करवाता रहा है। आरोपी और उसके निर्देशन में काम करने वाले सेवादार, आपको बता दें, तमाम लोग हैं जो कि बैरिकेडिंग, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और अन्य सुविधा के लिए पूरी तरीके से इंतजाम करते थे। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है, जिस नेता, जिस पार्टी का बार बार जिक्र हुआ जा रहा है, ये कौन सा नेता और कौन सा मंत्री है जो कि साफ तौर पर फंडिंग करता था, और अगर ये नाम सामने आता है तो किस तरीके से राजनीति गरमाती हुई नजर आती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।